हेलो एवरीवन, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में फिर से आपका क्या है रिव्यू स्टूडेंट से जानने का एक तरह से कोशिश किया गया है। और सेंटर पे जाने के बाद पता चला कि एक तरह से क्या है कि किस किस तरह से आपका क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है, या एक तरह से ये अफवाह है कि क्वेश्चन का लेवल क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। उन चीज़ के बारे में एक तरह से क्या है आपसे कुछ साझा करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट से जो राय मिला है आज का एग्ज़ाम, जो कि एग्ज़ाम आपका सीटेट का 29 तारीख का पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसमें जो सीडीपी हम लोग देखते हैं, सीडीपी में आपका क्वेश्चन जो है पेपर 1 का जो लेवल आपका कल था वही लेवल आपका आज भी है। उसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि लेवल आपको कम ही देखने को मिला, जो वही क्वेश्चन का रिपीटेशन देखने को मिला, क्योंकि स्टूडेंट लोग बोल रहे थे क्या कि जो कल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया था उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि कल भी एक तरह से क्या है स्थूल गतिक कौशल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी जो है स्थूल गतिक कौशल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन कौन सा है। तो उनमें से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको एक तरह से क्या है डिस्कस कर देते हैं। जिसमें कि आपका एक क्वेश्चन तो जीन पियाजे के अवस्था से ही था, जिसको बोलते हैं केंद्रीकरण, कि बच्चे के सामने जो है बोला जाता है क्या बच्चे कौन से अवस्था में रहता है जब वो बच्चा किसी एक गुणों पे ध्यान केंद्रित करता है, मतलब केंद्रीकरण की अवस्था, जो कि आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। दूसरा आपका एक पठन वैफल्य से था, मतलब कि एक तो से क्या है पढ़ने में जिसको दिक्कत होता है उसके बारे में क्वेश्चन था। एक तीसरा क्वेश्चन था क्या वृद्धि और विकास से, कि बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो इसी के बारे में क्या है क्वेश्चन था, बताइए इसके बारे में। तो बच्चों का विकास जो है अलग अलग तरीका से दिया हुआ था, मतलब डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जो सिद्धांत आप लोग पढ़े हैं वही सिद्धांत से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन इस टाइप से था कि मतलब क्या है बच्चों में एक दूसरे कुछ गतिविधि करवाते हैं तो बच्चों में कौन कौन सा मतलब तर्क क्षमता या एक समस्या समाधान किन किन कौशलों का विकास होता है उसके बारे में था। स्थूल गति कौशल के बारे में हो ही गया। और एक आपका क्या है मतलब और स्टूडेंट लोग का कहना था कि एक जो है अधिगम विकार से क्वेश्चन आया था। एक तो पहले तो देख लिए आपका डिसलेक्सिया से, एक अधिगम विकार से क्वेश्चन आया था जिसको बोलते हैं क्या ऑटिज्म ऑर्डर डिसऑर्डर, उससे भी आपका क्वेश्चन आया था। जो कि आप जानते हैं कि बच्चा अकेलेपन का शिकार होता है, बच्चा सामाजिक नहीं रहना चाहता है, बच्चा का टेंशन एक तरह से बना हुआ रहता है, मतलब एक तरह से लोनलीनेस होता है। इसमें बात उसके बाद मतलब कल भी आपका वाइगोसी से 2 से 3 क्वेश्चन था, आज भी वह वाइगोसी का 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। एक कोहलबर्ग का क्वेश्चन स्टूडेंट लोग बोल रहा था क्या टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन जो है कौन से स्टूडेंट मतलब के लेवल में आता है कोहलबर्ग का, या कौन सा स्टेज पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कोहलबर्ग का। दूसरा कोहलबर्ग का एक क्वेश्चन ये था कि मतलब स्टूडेंट लोगों का कहना था कि कोहलबर्ग का एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई बच्चा किसी के बैग से चॉकलेट चुराना चाहता है, लेकिन बच्चा ये भी डरता है कि चॉकलेट नहीं चुराना चाहिए क्योंकि एक तरह से क्या है पापा के सामने अपना एक प्रशंसा उसे नहीं मिलेगा, इसलिए कोहलबर्ग के कौन से नैतिक अवस्था में वो बालक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल देखें तो पेपर 1 का आपका सीडीपी एक तरह से आसान था। मतलब अगर आप सही से तैयारी किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन किए हैं, मतलब ये 2021 का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो आप इतना हो सकता है क्या 28-29 तक आप सही कर सकते हैं सीडीपी का। जहाँ ईवीएस का बात है, ईवीएस में कल से क्वेश्चन आपका इजी ही आया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ईवीएस का नया नया देखने को मिला। जैसे कि आज बोला गया का स्टूडेंट की जनरल कंपटीशन से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ईवीएस में ये पूछ दिया गया था आपका कि ओजोन लेयर का जो एक तरह से क्या है मतलब क्या है उसमें जो क्षय हो रहा है, उस क्षय के लिए कौन मतलब के संगठन का एक तरह से निर्माण किया गया था, जिसमें कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी था आपका, एक तो और को मतलब एक तरह से प्रोटोकॉल का नाम दिया गया था। उस प्रोटोकॉल में आपको चुनना था कि कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सा गठबंधन जो है ओजोन लेयर के बारे में था, इसके बारे में एक चीज़ था। फिर वही है मधुमक्खी के बारे में पूछा गया था, यही एक तरह से पूछा गया था कि कौन कौन सा जीव जो है अंडा देता है, कौन पक्षी है क्या है, मतलब इस सिंपल सा चीज़ था। आप ये मान के चलिए कि अगर ईवीएस में आप कंटेंट पार्ट बनाते हैं तो कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, बाकी बात आपको 13 से 14 क्वेश्चन आपका कंटेंट में 15 में से आप आराम से ला सकते हैं। पेडागोजी भी जहाँ तक है कि वो आसान ही क्वेश्चन था, पेडागोजी में उतना ज़्यादा टफ था नहीं। और जानते हैं कि पेडागोजी का क्वेश्चन एक तरह से क्या है आपको समझ पे बेस्ड होता है, वहाँ पे जाने के बाद आपका क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर आपका कैसा होता है वहाँ से पता चलता है आपको। तो जितना बढ़िया पेडागोजी का प्रैक्टिस किए हैं थ्योरी में, उतना बढ़िया आपका एक तरह से होगा ईवीएस का।
उसके बाद ईवीएस में और भी क्वेश्चन था, जिसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम बता पाएँ तो जितना आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया उससे एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं, इसलिए हम बार बार बोलते हैं आपको क्लासरूम में कि जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उस क्वेश्चन पे आप कंसंट्रेट रहिए तो आराम से बना पाएंगे। जैसे हम अगर बता पाएँ तो इसमें ये था क्वेश्चन एक क्या कि अगर कोई आदमी एक मतलब कि भारत के मैप में ही कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, इतना समय लगता है, तो उसका औसत मतलब क्या है, चाल क्या होगा, आराम से निकाल सकते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से था कि मतलब कि एक तो से पर्यावरण में या एक तो से क्या है बाहरी वातावरण में, एक तो से आनुवांशिकता होता है, एक तो वातावरण होता है, तो वातावरण में किन किन चीज़ों का समावेश होता है, मतलब वहाँ पे क्या है जैविक एवं अजैविक दोनों चीज़ों का समावेश होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन मतलब कि स्टूडेंट लोग बोल रहा था कि मतलब आया हुआ था, जैविक अजैविक के बारे में पूछा गया था। फिर एक आपका ये डांस के बारे में, क्योंकि लोग का कहना था कि डांस का क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, उसमें ये बोला गया था कि ये मतलब कि कहाँ के कल्चर, मतलब डांस का ये कल्चर होता है कि मतलब कि कोई भी फसल का निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद क्या फसल जब तैयार किया जाता है कटाई होता है, कटाई होने के बाद क्या है वहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है, जिस त्यौहार में बाँसों को क्या करते हैं हम लोग काटते, बाँसों को क्या करते हैं उसे धरती पर पीटते हैं और वहाँ की जो लेडीज होती है उसी मतलब क्या धुन पे नाचती है। बताइए ये कहाँ का है। तो आप जानते हैं कि चेराव डांस जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि मिजोरम का डांस है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट भारत में आपका एक तरह से देखने को मिलता है, तो उसके बारे में पूछा गया था। अब कुछ कुछ था कि मतलब कौन से स्टेट का बॉर्डर किसके साथ मतलब टच होता है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सा एक तरह से क्या है आपका कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र पड़ता है, अरबियन सी में आपका अरब सागर में कौन सा तटीय क्षेत्र पड़ता है, यही सब आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि मतलब स्टेट दे दिया गया था या एक तरह से मान सकते हैं कि यूनियन टेरेटरी दे गया था, और उसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है मतलब कि राज्य है और कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसको चुनना था। एक क्वेश्चन ये था कि आपका स्टेट भी दिया हुआ था, और जानते हैं कि क्लासिकल डांसिंग जो होता है गवर्नमेंट के अनुसार 8 प्रकार का डांस होता है, जो कि आपको बताए भी हैं, जैसे मान लो कि मोहिनी अट्टम है, कथकली है, एक तरह से क्या है ये सब जितना भी डांस आप देखते हैं 8 प्रकार का, इस डांस में आपको यही पूछा गया था कि कौन सा स्टेट का कौन डांस है, मिलान करना था, उस टाइप से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका ग्रीन हाउस गैस से देखने को मिला, जिसमें पूछा गया था कि कौन निम्नलिखित में कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड नहीं है। और इसमें और भी क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में मतलब कि किस किन चीज़ों को खाते हैं जिससे कि हमको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब ऊर्जा मिलता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिला। और एक तो से क्या है मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी लेवल तो हमको बोल लगता है क्या कल जो रिव्यू दिया गया था स्टूडेंट के द्वारा और आज जो मिला उससे हमको ये देखने को मिल रहा है कि आज पेपर आपका आसान ही है। दूसरा हम जहाँ तक देखते हैं कि मैथ्स में पेपर और भी एक तरह से समझ सकते हैं कि मैथ्स का कोई लेवल नहीं होता है कंटेंट का, क्योंकि एक तरह से क्या है 6 to 8 मतलब कि 8 के नीचे का ही मैथ रहता है, तो वो तो एकेडमिक लेवल का हो जाता है, स्कूली मैथ, तो उसमें ज़्यादा एक तरह से दिक्कत नहीं होता है। लेकिन क्या है कि जैसे आप उसका पेडागोजी बनाते हैं तो पेडागोजी में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। स्टूडेंट लोग ये बोला कि इतना मतलब मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक का एक तो से क्या नाम नहीं पूछा गया, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा गया, मतलब कि क्या क्या सिद्धांत दिया था उसके बारे में नहीं पूछा गया था। और 2 दिन से यही देखने को मिल रहा है कि किसी मतलब मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा नहीं जा रहा है मैथ में, तो हो सकता है कि आगे आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मतलब देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम चलते हैं क्या हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि आपका जैसा आपका पेपर रहता ही है, मतलब कि सिंपल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका पैसेज वगैरह सॉल्व करने में आपको दिक्कत होने लगता है, कर्सर वगैरह ऊपर नीचे करते हैं तो प्रॉब्लम तो आता ही है। लेकिन क्या है अगर हिंदी और इंग्लिश का अगर प्रैक्टिस आप पैसेज करने में बहुत बढ़िया किए हैं तो स्कोर आप कर सकते हैं 15 में 15। बाकी बात पेडागोजी में आप जानते हैं कि एक तो सिर्फ लेवल लैंग्वेज का सेम ही होता है, तो पेडागोजी आपका आसान ही आया था दोनों का, मतलब कल की तुलना में आज आसान था पेडागोजी। और एक तो से पेपर 2 का हम देखें तो पेपर 2 में क्या है पेडागोजी मतलब एक तो सीडीपी का बात करें, सीडीपी में पेपर 2 में क्या है सीडीपी और भी आसान था, जिसमें कि बहुत सारा क्या है कि क्वेश्चन यही पूछा गया था, मतलब सिंपल सा समझ सकते हैं क्या जीन पियाजे के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया सिंपल आपको, मतलब कि कौन से अवस्था में बच्चा जो है प्रतीकात्मक रूप से खेलता है, प्रतीकात्मक मतलब कि सिंबल मतलब चिन्ह के माध्यम से खेलता है, जानते हैं कि पूर्वाल्य अवस्था में जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। वाइगोस्की का भी क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, ये बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे मान लो प्रेरणा के बारे में कि कौन सा आंतरिक प्रेरणा है, वो क्वेश्चन मेरे पास है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो आपको हम शेयर कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या तो हो सकता है कि इसी वीडियो में फोटो के जरिए आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, तो मतलब ये लगा कि पेपर जानते हैं पेपर 2 का सीडीपी जो है पेपर 1 से आपका आसान ही पूछा जाता है, मतलब हर दिन आप देखने को मिलेगा कि पेपर 2 में आपका क्या होता है सीडीपी का लेवल पेपर 1 से थोड़ा आसान ही होता है, कभी कभी आपको टफ पूछ लिया जाता है।
तो इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आप CDP समझ सकते हैं कि एक तरह से क्या है, आसान था कल की तुलना में। अब साइंस का कुछ बात करें, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए कुछ लेके मतलब एक तरह से आए हैं कि वहाँ पे एक तो साइंस का स्टूडेंट था, और साइंस का स्टूडेंट के बारे में क्या है पूछा गया था कि जानते हैं कि साइंस का जो भी होता है उसमें 2 पेपर होता है, आपका 60 नंबर का, एक 30 नंबर का तो आपका मैथ होता है, 30 नंबर का आपका साइंस होता है। और 30 नंबर के साइंस में आपको 20 नंबर का मतलब कंटेंट होता है, 10 नंबर का पेडागोजी होता है। तो 20 नंबर के कंटेंट में कुछ जो है कंटेंट मेरे पास जो है आया, निकल के आया है स्टूडेंट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के रूप में। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले एक बात ये पूछ लिया गया था कि चक्रवात जो है, मतलब चक्रवात के बारे में, तटीय क्षेत्र के बारे में आपको पूछ लिया गया था। चक्रवात जो है किन घटनाओं से होता है, या एक तरह से किन से तटीय क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, या कौन सी मिट्टी इससे रिलेटेड होता है, इसके बारे में। एक जो है घर्षण के बारे में पूछ लिया गया था कि घर्षण का बताइए कि कौन सा घर्षण सबसे अधिक मतलब क्या है वैल्यू होता है। तो वो आपका वही होता है सतही घर्षण, कौन कौन सा एक तरह से क्या है लोटन घर्षण, सर्पीली घर्षण, इस सब के घर्षण के बारे में आपको क्रम पूछा गया था, ये शायद था। उसके बाद ये पूछा गया था कि एक मछली को जब एक तरह से क्या पानी में रखते हैं और एक मछुआरा जब मछली को मारने के लिए जाता है, तो बताइए वो मछली को मछुआरा जब एक तरह से क्या है कि वो एक तरह से भाला रखता है और भाला से मछली को मार रहा है, तो मछुआरा को जितना दूर से मछली दिख रहा है, क्या उसको भाला उसके नीचे तक जाना चाहिए कि उतना दूर तक ही मारना चाहिए। तो सिंपल बात है कि अब सारी वाला बात हो गया। जब देखते हैं कि किसी पानी में आप सिक्का को डालते हैं तो सिक्का का लेवल उठा हुआ रहता है, लेकिन हकीकत में सिक्का नीचे रहता है, इसका मतलब मछुआरा को भी क्या है नीचे जा के मारना चाहिए, मतलब ज़्यादा गड्ढा की ओर जाना चाहिए। इसी टाइप से एक क्वेश्चन था आपका। दूसरा यही मतलब कि क्वेश्चन था पेट्रोलियम के बारे में पूछ लिया गया था। इसमें आपका मतलब क्या है क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर किसी का एक्सेलरेशन जो है 0 हो जाता है, मतलब त्वरण जो है 0 हो जाता है, तो वेलोसिटी का कर्व कैसा होगा, मतलब ग्राफ कैसा होगा, उसके बारे में पूछ लिया गया था। कुछ तो बायोलॉजी का क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ था जो कि एक तरह से आपको आसानी है, जो हम बताए हैं आपको मतलब विटामिन्स के बारे में कि कौन कौन से विटामिन्स के कारण कौन कौन सा रोग एक तरह से देखने को मिलता है, उसी में पूछ लिया गया था। एक तरह से क्या है कुछ दे के आपको पूछ लिया गया कि कौन सा रोग होता है, इसी सब। उसके बाद क्या है रॉकेट ईंधन के बारे में पूछ लिया गया था। उसमें देखिएगा क्या क्या विशेषता है, जिससे से एक तरह से क्या है पेपर होते जाएगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और आते जाएगा। उसमें क्या है रॉकेट के बारे में पूछ लिया गया था कि रॉकेट ईंधन का क्या क्या विशेषता है, मतलब साइंस वाले के लिए हम बता रहे हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि ये क्वेश्चन था कि बैटरी जल की मतलब एक तरह से परिपथ में, मतलब जो पंप की तरह जो होता है उसका एक तरह से क्या मतलब किस रूप में होता है, उसके बारे में पूछ लिया गया था। एक क्वेश्चन ये था कि किसी मीनार की ऊंचाई को अगर संपूर्ण हमको देखना है तो कौन सा दर्पण या लेंस का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में पूछ लिया गया था। और चिकनी मिट्टी का क्या विशेषता है, उसके बारे में पूछा था। एक ये पूछा था कि अगर हम चाइनीज मतलब कि एक तरह से क्या है चाइनीज था कि क्या था, मतलब कि उससे अगर एसिड या बेस का टेस्टिंग करते हैं तो उसका हमको क्या एक तरह से रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में पूछा था आपका। और कुछ जो है पौधे का रूट के बारे में पूछा था कि किस पौधे का जड़ जो है किस तरह से होता है। जानते हैं कि झगड़ा भगड़ा एक तरह से एक जड़ होता है जिसको बोलते हैं भखरा जड़, और जिसको मतलब कि एक तरह से क्या है जड़ देखने को मिलता है। तो वही पूछा कि कौन से पौधे का किस प्रकार का जड़ होता है, खाली मिलान करना था आपको। उसके बाद ये टेस्टिंग तो आपको बता ही दिए। और एक तरह से क्या ये पूछा गया था कि मिल्क को ज़्यादा मतलब देर तक सुरक्षित रखने के लिए किन चीज़ों का एक तरह से क्या मिश्रण किया जाएगा, उन चीज़ों के बारे में पूछा गया था। तो ओवरऑल हम देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपका साइंस का तो लेवल रहता है, और साइंस में अगर सही तैयारी आप किए हैं तभी देखने को मिलता है। क्योंकि 20 नंबर में आपका क्या होता है कि 10 नंबर के करीब तो सिर्फ बायोलॉजी पूछ लिया जाता है, और उसमें आपका 4-5 नंबर के करीब जो है आपका फिजिक्स पूछा जाएगा, और रेस्ट जो होगा वो आपका केमिस्ट्री होगा। तो इसीलिए मतलब साइंस का तो एक तरह से लेवल होता है, कल भी लेवल था, आज भी लेवल है। तो हम तो यही बोलेंगे कि साइंस का जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड पे है, कुछ कॉन्सेप्ट अगर साइंस का है तभी क्वेश्चन बन पाएगा। लेकिन पेडागोजी आपका आसान है, मैथ का भी पेडागोजी आसान है और साइंस का भी पेडागोजी आसान है। इसलिए कोशिश कीजिए कि पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कम समय में आप कंटेंट को ज़्यादा देख नहीं सकते हैं, और पेडागोजी का अगर कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है तो आराम से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हम तो बोलेंगे कि बी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका क्या है एग्ज़ाम आते जा रहा है तो एग्ज़ाम क्या है कि और आसान होते जा रहा है। हो सकता है कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम हार्ड हो, तो इन पैटर्न पे थोड़ा सा क्या है मतलब दिमाग रखिए कि जो जो घटना हो रहा है उस पर रखिए। लेकिन ये मान के चलिए कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर रहेगा तो उसके लिए आप टेंशन में मत रहिए, स्ट्रेस में नहीं रहिए। वो सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, और जो पढ़ा लिखा है जो नहीं पढ़ा है वो सबके साथ होगा।
इसलिए 1-2 नंबर से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर टेंशन लेते हैं तो और जो जाना हुआ चीज़ है उसमें भी एक तरह से क्या है, आपको दिक्कत होता है, परफॉर्मेंस घट जाता है आपका। इसलिए एक तरह से वही चीज़ों का रिवीजन कीजिए। टाइम जो है आपके पास अच्छा खासा 10 दिन का टाइम है अभी, क्योंकि जानते हैं कि 9 तारीख के बाद से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप जो है तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आपको टेस्ट मारा गया है, टेस्ट का रिवीजन कीजिए, एक एक पॉइंट को देखिए, कॉन्सेप्ट के द्वारा टेस्ट को बनाइए। तो जितना आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उतना आपके लिए क्या है, बेटर होगा और स्कोर भी आपका अच्छा होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोग को जो है बेस्ट विशेष देते हुए आप रिवीजन करते रहिए और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और जो भी ऑफलाइन मेरा क्लास चल रहा है उस ऑफलाइन क्लास में जो है क्वेश्चन मतलब और भी क्वेश्चन कुछ है मेमोरी बेस्ड, उसका जो है डिस्कशन ऑफलाइन क्लास में हम लोग करते हैं। तो इसलिए आप लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उससे लगा कि मुझे कि कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ साझा करना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग को मिला। तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि आप समझ जाइए कि क्वेश्चन का लेवल आपका न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो लेवल एक बना हुआ है, उसी लेवल से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए टेंशन में मत रहिए। आप अगर जितना पढ़े हैं उससे आपका बेटर स्कोर हो सकता है। तो जो भी हो मतलब अपने आप पे भरोसा रखिए।